हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर ये 1.9 है, जिसमें मैं बताऊंगी इस न्यूमेरिकल को बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अ सिस्टम हैज़ टू चार्जेस। एक सिस्टम है, उसके पास दो चार्ज हैं, QA है और QB है। QA पॉजिटिव है एंड QB नेगेटिव है। लोकेटेड एट पॉइंट, और वो कहाँ लोकेटेड हैं? पॉइंट ए एंड बी पर। और जो पॉइंट ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में। ठीक है, और बी के भी एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज, कह रहा है व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। कह रहा है जो सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो सबसे पहले फिगर देखेंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है, ये हमारा सिस्टम है एक्स वाई जेड। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा चार्ज ए है वो पॉजिटिव है, इसलिए हमने इस चार्ज को क्या रखा, ये जो चार्ज है पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। ए पॉइंट पर जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है वो नेगेटिव टर्म में जा रहा है, तो हमने क्या किया, इस जेड को देखो, एक्स भी ये क्या होते हैं, ये 0 एक्स है, ये 0 वाई है और ये -15 जेड है। क्लियर? तो -15 हमने क्या किया, जेड को बैक में एक्सटेंड कर दिया, मतलब इस साइड हमने डॉटेड कर दिया बैक में पीछे से। तो हमारा ये जेड नेगेटिव हो गया इस साइड। जब ये जेड नेगेटिव हो गया और इस साइड ये हमारा एक्स प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में ये क्या है, एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई भी पॉजिटिव, एंड नेगेटिव क्या होगा, जेड नेगेटिव होगा। राइट? क्लियर? इसलिए हमने क्या किया, इस जेड को एक्सटेंड किया। अदरवाइज हम y को भी कर सकते थे, x को भी कर सकते थे, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो एक्सिस हैं x, y और z, उनके साइन के अकॉर्डिंग हमें उस एक्सिस को एक्सटेंड करना है। इसलिए हमने यहाँ पर z को एक्सटेंड किया और इस z पर ये पॉइंट हमने a ले लिया, जहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0, -15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर्स में है। और b पॉइंट पर जो एक्सिस हैं वो x जो है वो 0, 0 और 15, जेड भी हमारा पॉजिटिव है। राइट? आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। राइट? तो चलिए देखते हैं। जो QA चार्ज है वो ये है, QB इतना है। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या हुआ, QA प्लस QB ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल हैं, साइन अपोजिट है, इसलिए इनका चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। राइट? अब क्या करेंगे, हमें निकालना है डायलैक्ट्रिक मोमेंट। क्या निकालना है, आई एम सॉरी, डायलैक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज एट पॉइंट ए एंड बी। आप देख पा रहे हैं कि इस ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, और इस ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो ए से बी तक की डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। 15 + 15 = 30 सेंटीमीटर। इस 30 सेंटीमीटर्स को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर आ गया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको पता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम होता है P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से। P = होता है चार्ज इनटू दोनों जो चार्ज होते हैं उनके बीच की दूरी। जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई चार्ज है, A पर इतना चार्ज है, ये दिया गया है, B पर इतना चार्ज, ये इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो है D। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितना हमारा QA है उतना ही QB है और D भी हमारी सेम है, तो हमारा डायपोल मोमेंट भी सेम होगा दोनों के लिए। राइट? तो यहाँ पर QA जितना है 2.5 × 10⁻⁷ इंटू यहाँ के डिस्टेंस रख देंगे, तो ये आ गया हमारा टोटल डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया तो अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारा किसके अलोंग में होगा, ये भी देखना है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो किसके अलोंग में होगा, जेड एक्सिस के अलोंग में, मतलब ये इस तरफ होगा। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस साइड होगी। ये डायरेक्शन दिखाया, ये डायरेक्शन इस साइड होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ से देखो, जो हमारा along पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ से देखो, along पॉजिटिव जेड एक्सिस, along पॉजिटिव जेड एक्सिस मतलब जेड ये किसके along में होगा, इसके along में होगा डायपोल मोमेंट। क्लियर? और यहाँ से द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज 7.5 × 10⁻⁸ along पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्लियर? ये चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं? नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि ये आपको पता है कि जो डायपोल है, डायपोल की यूनिट हमारी क्या होगी, डायपोल की यूनिट होगी हमारी कूलम्ब मीटर,
मतलब जो चार्ज होगा वो कूलम्ब में होगा, डिस्टेंस होगी मीटर में होगी, इसलिए जो डायपोल की यूनिट है वो कूलम्ब मीटर होती है, राइट। तो यहाँ से आप चीज़ समझ पा रहे होंगे। नाउ आप सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट, कह रहा है कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट है 4 × 10⁻⁻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 ⁻
दिखाऊंगी अच्छे से। जैसे कि हमारा विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख लेते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से जो ये अलाइंस्ड है ये 30 डिग्री है, ये जो थीटा है ये 30 डिग्री है, राइट। कह रहा है फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। कह रहा है कैलकुलेट करो कि जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है डायपोल पर वो कितना होगा। तो डायपोल देखते हैं कि ये हमारा डायपोल है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है तो जिसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जस्ट इसके टूवर्ड्स होगी, इसलिए इसकी डायरेक्शन ये है। इसकी डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स की वो कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में होगी। तो आपको पता है ना कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट साइड में उसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए अपोजिट है और ये उसी डायरेक्शन में है। ये भी ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी है और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी ऐसी है। लेकिन जो हमारा ये डायपोल मोमेंट है P, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। क्लियर, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, इनके डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। क्लियर, तो चलिए देखते हैं। आपको पी की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में दी गई है। जो डायपोल मोमेंट है 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर, क्या है, कूलम्ब मीटर है। थीटा हमारा क्या है, एंगल मेड बाय पी, जो एंगल है वो बी के द्वारा बनाया गया है, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के द्वारा बनाया गया है विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो हमारा है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। ई की वैल्यू जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी वैल्यू। तो हमें निकालना है टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। जो ये डायपोल है इस पे टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है, तो फार्मूला होता है PE sin थीटा। P है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, E है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। sin थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेट करके ही बता देती हूँ, आप लोगों को ईजी हो जाएगा, राइट। मैं कैलकुलेट करके ही बता देती हूँ, मैं डेटा यहाँ से ले लेती हूँ और कैलकुलेट कर देती हूँ। देखिएगा, ये हमारा P की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹, E की वैल्यू है 5 × 10⁴, साइन थीटा की वैल्यू है हाफ, मतलब साइन 30 की। आप ये देख पा रहे हैं 5 4 20 हो गया, और ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 4 है, तो 10⁻⁵ रह गया, और ये हाफ, ये वाला हाफ। अब इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 10⁻⁵ आ गया। इसकी पावर n है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -5 है, तो ये क्या हो गया, -5 + 1 ये हो गया -4। कितना हो गया, -4 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है, टॉर्क की यूनिट होती है। क्या होता है, टॉर्क की यूनिट होती है। क्लियर, ये चीज़ें क्लियर हुए होंगे। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1.1 है। कह रहा है कि अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद अ वूल। एक कोई पॉलीथीन है और उसको हम एक ऊन के साथ में उसको रब करते हैं, तो इस फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। जो पॉलीथीन पर चार्ज आ जाता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कितना चार्ज आ जाता है, 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। सेकेंड में ये स्टेटमेंट है, क्या है, ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट में इसने पूछा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ जो ट्रांसफ़र हुए हैं किससे किस में, मतलब पॉलीथीन से ऊन में, मतलब वूल में ट्रांसफ़र हुए हैं कि वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हुए हैं, ये बताओ। सेकेंड में कह रहा है इज़ देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या मास भी हमारा वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हुआ है। तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। हमने फर्स्ट का आंसर दिया है व्हेन अ पॉलीथीन इज रब्ड अगेंस्ट वूल। जब एक पॉलीथीन वूल से ऊन से रगड़ी जाती है तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफ़र, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, मतलब ऊन से पॉलीथीन। हैंस जो वूल है, ये वूल है, ठीक है, जो वूल है वो बिकम्स पॉजिटिवली। आपको पता है कि जैसे कि ये हमारी पॉलीथीन है, ये हमारी वूल है, ठीक है। अब ये ना समझना कि ये फिजिक्स वर्ड है, ठीक है, ये पॉलीथीन है, ये वूल है। लिख देती हूँ मैं पॉलीथीन और वूल।
अब ये क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम रब करेंगे। क्या करेंगे, रब करेंगे। रब किया तो हमने देखा कि ये जो पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। और जो वूल है ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। क्यों पॉजिटिव चार्ज हो गई, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए हैं, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गई और ये नेगेटिव चार्ज हो गई। क्लियर, राइट। तो जो वूल है बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड पॉलीथीन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो पॉलीथीन पे जो चार्ज है, P फॉर पॉलीथीन, Q फॉर चार्ज, तो उस पर नेगेटिव चार्ज इतना आया। और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते हैं -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम्स। अब ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। मान लेते हैं कि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वूल से पॉलीथीन में, n, स्मॉल n। तो आपको पता है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, Q = NE। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो Q/NE। Q की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, कैलकुलेट कर लेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा था, इज़ देयर अ ट्रांसफ़र फॉर मास। कह रहा है क्या मास भी हमारा ट्रांसफ़र होगा वूल से पॉलीथीन में, तो इसका आंसर है येस, देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ मास टेकिंग प्लेस। दिस इज़ बिकॉज, ये किसके कारण होगा, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ मास, इलेक्ट्रॉन का खुद का मास होता है। कितना मास होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। टोटल मास ट्रांसफर टू पॉलीथीन फ्रॉम वूल, जो टोटल मास है वो कितना ट्रांसफर हुआ, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। क्लियर। तो जब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर 7 होगा। क्लियर, ये 7 है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए थे और एक इलेक्ट्रॉन्स की जो वेट होता है 9.1 × 10⁻31, इनका आपस में मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो 1.706 × 10⁻18 किलोग्राम आ जाएगा। हैंस देखते हैं ये बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल अमाउंट है ना, ये बहुत ही, क्योंकि पावर में -18 है ना, तो ये बहुत ही छोटा है। तो हेंस अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास इज ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। मतलब ये कह रहा है नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वूल से पॉलीथीन में। कहाँ से, वूल से पॉलीथीन में। क्लियर, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर ये सेशन समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।